पाकिस्तान जिंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद। चीफ तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, चीफ तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, चीफ तेरे जान निसार, बेशुमार चीफ बेशुमार, तेरे जान निसार। बेशुमार सुप्रीम बेशुमार कोर्ट जिंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद, आईने पाकिस्तान आईने पाकिस्तान जिंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वकला बरादरी जिंदाबाद। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उस शख्सियत के पास हूँ ये इमरान खान की लीगल टीम का एक अहम हिस्सा है। वो वीडियो भी आपको मैं साथ दिखाऊंगा कि पार्लियामेंट के सामने एहतजाज, धरने में हर जगह वीडियो आप साथ देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है, मैं इनसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ कि सैफ़र चीज़ क्या है और इसका एंड क्या है। जी सर, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या समझते हैं ये सैफ़र चीज़ क्या है और सैफ़र का एंड क्या है। सबसे पहले शौकत भाई वेलकम, आप आए, बहुत खुशी हुई। जो सैफ़र के बारे में सबसे पहले मैं नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम। गुजारिश ये है, जो सैफ़र है ना, सैफ़र वो पंजाबी में कहते हैं कि सिक्के के दो रुख, जैसे तोशा था, तोशा खाना था, सेम उसी तरह सैफ़र है। तोशा खाना में इन्होंने सज़ा दे दी, उसमें कलअदम हो गया, और तोशा खाना में खान को गिरफ़्तार करके बकाया, क्योंकि खान पे 185 से FIR हैं, लगभग 185 FIR हैं। अब जो सैफ़र है, सैफ़र बेसिकली कुछ नहीं है। इसके बारे में बड़े सीनियर कानूनदान हैं, एतजाज़ हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब हैं, बकाया भी और काफ़ी लोग हैं जो कानून पर बहुत ज़्यादा ग्रिप रखते हैं। उन्होंने भी अपने जो इंटरव्यू हैं या हर जगह पे उन्होंने ये इंटरव्यू दिए और एक्सेप्ट किया कि ये जो सैफ़र नाम की कोई चीज़ नहीं है, और खान साहब पे तो सैफ़र जो है लागू ही नहीं होता, ये FIR बनती ही नहीं है। अब इसकी तरफ मैं आऊँगा। जो सैफ़र है, सैफ़र केस में सबसे पहले आपने कासम सूरी साहब की रूलिंग पढ़नी है, जिसमें ये डिक्लासीफाइड हुआ और कबीना की मंजूरी के साथ हुआ। उसके बाद रूलिंग आई, रूलिंग के बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुली। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों के उस वक्त, जिसमें हमारे आर्मी ऑफिशियल्स भी थे, सियासतदान भी थे, बकायादारों के लोग भी थे, जो ये कह रहे थे कि ये खाली कागज़ का टुकड़ा है, ये कोई सैफ़र नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। या तो वो बात सही थी या कासम सूरी वाली बात सही थी। अब इसके बाद ये सैफ़र का तो किसी को पता ही नहीं है कि सैफ़र था। खान साहब की हुकूमत चली गई, इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई। इम्पोर्टेड हुकूमत जो ये सोच रहे थे कि अवाम को रिलीफ़ देंगे, रिलीफ़ मिलेगा, वो रिलीफ़ नहीं मिला। अवाम को महंगाई की चक्की में, दल में और दहशतगर्दी में, ड्रोन हमलों में ढौंस दिया गया। उसके बाद खान जब इम्पोर्टेड हुकूमत ही थी तो जाते जाते एक दिन में उन्होंने 55 कानून पास किए। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में है। और वो कानून कलअदम हो गई, और वो कानून कलअदम हुए। और एक और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, जब इन्होंने नैब तरमीम की ना, तो इन्होंने शेक ये डाल दी कि 50 करोड़ तक अगर कोई बंदा करप्शन करता है उसके खिलाफ केस नहीं होगा। तो खान साहब, जो इमरान खान है, ये जो सैफ़र है और तोशा खाना है, ये उसी की एक कड़ी है। खान साहब को इसमें रिलीफ मिल सकता था, लेकिन खान साहब क्योंकि पाकिस्तान से मुखलिस हैं, पाकिस्तान की आवाम से मुखलिस हैं, और मैं आपकी वजह से ये कह सकता हूँ सारी उम्र ये लगे रहें, सारे अदारे लगे रहें। खान साहब की अपनी ज़ात, वो 1 रुपये की करप्शन साबित ना कर सकेंगे, ना खान साहब करप्ट हैं। खान साहब ईमानदार आदमी हैं और सच बोलने की उन्हें सज़ा मिलती है। अब जो सैफ़र है, सैफ़र बनाया गया। एक वक्त तो ऐसा था कि ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, सफ़ेद कागज़ था। अब इन्होंने वो दूसरा प्ले ग्राउंड वाला जो सैफ़र कहते हैं लहराया गया, वो तो किसी ने नहीं देखा ना, किसी ने। उस ग्राउंड पे बना के इन्होंने एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, जब उसकी भी थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बना दे, जब इन्होंने ये कानून बना के भेजा प्रेसिडेंट साहब के पास, तो उस वक्त
प्रेसिडेंट साहब ने तो अपने अमले को कहा कि इसे वापस भेज दो, तो प्रेसिडेंट साहब ने उस पर साइन नहीं किए, जिसकी उन्होंने खुद वेरिफिकेशन की कि मैंने साइन नहीं किए, तो दोबारा तो वो गया ही नहीं पार्लियामेंट में, सेनेट में गया ही नहीं, क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट तो था ही नहीं, पार्लियामेंट असम्बली तो डिज़ाल्व हो चुकी थी, तो वो भी गया। उसके बाद इन्होंने ये FIR जो 6/23 सैफर एक्ट के तहत इन्होंने बनाई, वो 4 बंदों के ख़िलाफ़ बनाई। और मज़े की बात ये है कि जो 164 के तहत 154 के तहत CRP से ये FIR होती है ना, इसमें 2 तरह की FIR होती हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और FIA। ये मुकदमा दर्ज करने से पहले, FIR दर्ज करने से पहले उसके इंक्वायरी करती हैं, पहले इंक्वायरी होती है। तो खान साहब की तो पहले सारी इंक्वायरी इन्होंने कर ली थी, खान साहब की इंक्वायरी इन्होंने की। इसी तरह एंटी करप्शन की इंक्वायरी पहले होती, इंक्वायरी ये कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने ये प्री प्लान एक मंसूबे के तहत जैसे बकाया केसेस बनाया कि खान साहब की सारी FIR झूठी हैं। अगर मेरिट पे आए ना तो सारी की सारी FIR झूठी है, एक भी खान यार इतनी बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि खान साहब तो पुलिस कस्टडी में, इनकी कस्टडी में, उनके पास मोबाइल नहीं है, तो उन्होंने 9 मई की साजिश कैसे कर ली। तो खान साहब पे JIT का देखें ना, उन्होंने 9-10 मुकदमा जितने हैं उसमें खान साहब को गुनहगार भी कर दिया। अब आते हैं सैफर में। सैफर की FIR होने में 4 इसमें मुलजमान रखे गए हैं। कितने? 4 मुलजमान में पहले नंबर पे दूसरा खान साहब हैं, इमरान खान साहब, दूसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, तीसरे नंबर पे हैं असद उमर साहब, जिसको असद उमर साहब को बेगुनाह कर दिया गया है। ये इसके इमरान खान की टीम का हिस्सा, मेन साथी, उसको बेगुनाह कर दिया गया। और जो आज़म खान थे, चौथे बंदे को इन्होंने इन्वॉल्व किया, चौथे बंदे को आज़म खान को वादा माफ गवाह बना लिया, 164 की उसकी स्टेटमेंट। अब मज़े की बात यह है कि FIR तो अभी दर्ज नहीं हुई, इन्होंने 164 का बयान पहले रिकॉर्ड कर लिया, पहले उसको अगवा किया गया जिसने भी किया, उसके बाद उसका 164 की स्टेट, वो 164 की स्टेटमेंट तो कंसीडर उस वक्त तक होती ही नहीं है CRPC में जब तक पहले FIR ना हो। FIR तो हुई नहीं, 164 की स्टेटमेंट उन्होंने करवा के उसे वादा माफ गवाह बना लिया इसमें। अब असद उमर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो वो उस इंक्वायरी से भी निकल गए, वो चलान में से भी निकल गए, उनकी ज़मानत थे, वो महकमे ने खुद उसमें स्टेटमेंट दे ली गई है, हमें रिक्वायर नहीं है, इस पर कोई एलिगेशन नहीं है, उसने अपनी जो बेल थी वापस ले ली। अब शाह महमूद कुरैशी साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो हाँ, तो वो भी फारिग थे, अब इसमें सिचुएशन ये है कि खान साहब की बेल रखी, हमने शाह महमूद कुरैशी की बेल रखी। एक चीज़ वो खुद तस्लीम करते हैं, वो कहते हैं सैफर रिकवर नहीं हुआ, सैफर रिकवर नहीं हुआ। जब कोई चीज़ रिकवर ही नहीं हुई तो फिर आप उसमें सज़ा कैसे हो सकती? 302 का एक फॉर एग्जांपल केस है, बंदे को कत्ल कर दिया जाता है और डेड बॉडी कहीं छुपा दी जाती है, डेड बॉडी उसकी नहीं मिलती। जब डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो चाहे उसने किया भी है, चश्मदीद गवाहान भी हो, सब कुछ हो, डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो सज़ा नहीं होगी। इसी तरह ये सैफर में वो कहते हैं सैफर मिला ही नहीं। तो खान साहब जब वहाँ से गए थे तो खान साहब के पास तो कहते हैं सिर्फ 2 बोतलें थी और तो कुछ नहीं था। अब कहते हैं कि इसमें ये जो है 18 गवाहान भी साथ आ गए हैं। वो 18, एक तो कहते हैं सैफर है, तो 18 गवाहान किधर से आ गए? अब चलान आ गया, 10 तारीख थी, तो हमने उसकी ज़मानत जो ज़मानत रखी हुई थी चीफ साहब की कोर्ट में, तो ज़मानत जो है उसमें प्रोसिक्यूशन साइड से एक एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन ये आई कि ये जो केस है ये इन कैमरा सुना जाएगा, इन कैमरा सुना जाएगा। शाह खावर साहब ने दी थी, उनके बड़े सीनियर वकील हैं प्रोसिक्यूशन के। तो उसमें मज़े की बात यह है कि उस पर ट्रायल हुआ, आज उसका फ़ैसला उन्होंने कहा नहीं ये इन कैमरा नहीं होगी, ये ओपन होगी। इसमें ये इन कैमरा रह कब गया, सेक्रेटरी रह कब गया, यही बरतानिया के अखबारों में छपा है, वहाँ पे ये अमेरिका के पार्लियामेंट तक ये चीज़ें पहुँच गई हैं, तो पाकिस्तान का भी हर बंदा जानता है। तो ये सेक्रेटरी तो नहीं ना रहा, हम कहे सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी नहीं रहा, तो कोर्ट ने कहा ओपन। उसी में हमने बेल लगाई हुई थी आज। तो बेल में जज साहब ने ये बकाया तो ले, जो इसमें आर्गूमेंट हुए थे रिवीजन में बकाया मुकदमात में, इसमें तो रिलीफ दे दिया खान साहब को कि बेलें ये दोबारा जाके करवाने, खान साहब बाहर आएंगे तो हम बेलें करवाएंगे ना, खान साहब तो अंदर हैं। ये फैसला देना तो उस वक्त देते तो खान साहब को इसका फ़ायदा भी होता, आवाम को भी इसका फ़ायदा होता, कानून की नज़र में बराबर। अब देखें कि
बात ये तो ऐसे हुआ ना, बंदा की सज़ा भी भुगत के आ जाए और उसके बाद उसे कहें कि हाँ जी आप तो इसमें बरी हो गए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये जो आज रवियन मंजूर हुई है, मेरी नज़र में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वक्त गुजर चुका है। वक्त गुजर चुका है। आप आते हैं सैफर पे। सैफर पे जज साहब ने वहाँ से करके, पहले तो 2 पेशियों पे जज साहब ये खुद वहाँ पे जो हमारे जज साहब हैं ATC कोर्ट के, वो खुद गए हैं अटक जेल में 2 पेशियों पे। आज उन्होंने नोटिस जारी कर दिए खान साहब के लिए, सुप्रीडेंट साहब को, शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों को पेश करें 4 तारीख के लिए। तो खान साहब ने 4 तारीख को उन्होंने पेश करना, अगर नहीं करते तो खान साहब तो उनकी कस्टडी में पेश करते, उन्होंने थामा ऑपरेशन लगाना है, 265C के तहत नकूल देनी और चार्ज फ्रेम लगा देना, और ये उसी तरह डे टू डे चलेगा जैसे तोशा खाना चला था। और इसमें उन्होंने सज़ा कर दे देनी। मैं आपको एडवांस कह रहा हूँ, इसमें सज़ा होनी है। ये सारे का सारा जो है ना, ये पाकिस्तान जिंदाबाद। चीफ तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, चीफ तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, चीफ तेरे जान निसार, बेशुमार चीफ बेशुमार, तेरे जान निसार, बेशुमार सुप्रीम बेशुमार, कोर्ट जिंदाबाद। आईने पाकिस्तान जिंदाबाद। आईने पाकिस्तान आईने पाकिस्तान जिंदाबाद आईने पाकिस्तान जिंदाबाद आईने पाकिस्तान जिंदाबाद सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद वकला बरादरी जिंदाबाद। ऊपर जो हमला हुआ है, जिस तरह से तबाही की गई है, जिस तरह से मामला को मैनिपुलेट किया गया, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि कुछ लोग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर्जा सराई शुरू करेंगे, अली मूसा गिलानी साहब, मैं उनका वकील, यहाँ पे ये वकील साहब और सीनियर रिपोर्टर जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इनकी बेल थी और हम उनको लेके आ रहे थे। मैं साथ में अली मूसा गिलानी साहब को भी प्रोड्यूस करने का हुक्म किया। सो इमरान खान साहब के लिए नहीं, अदालत हर आदमी के लिए खड़ी। ये एजाज साहब है, PTV के रिपोर्टर है, आप इनसे पूछ लीजिएगा, बेचारों की सरकारी नौकरी मैं इस्तेमाल में नहीं डालता, लेकिन अली मूसा गिलानी समेत मैं आपके इधर पंजाब बैंक के केस, उसमें भी मामला, ये ज्यादती है। आज आपको पता है, मेरे जो दूसरी लीगल टीम के मेंबर हैं, मुझे सुबह से उनके साथ कोई पता नहीं। मैं कल, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मैं कल भी जो है वो आपको पता है जिस तरह से यहाँ पे अभी मुझे अभी मुझे गौर नज़र आया, अभी मेरी किसी से कोई राब्ता नहीं। अभी अली बुखारी किधर है, और पता ये लगा कि लीगल टीम को भी मतलब टारगेट कर रहे हैं, लीगल टीम को टारगेट